हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं तथा इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी है। जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करेंगे तब हम एज ए कंज्यूमर स्टडी करेंगे कि जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तब एज ए कंज्यूमर किस प्रकार उस वस्तु की डिमांड करते हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जब किसी वस्तु के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तब उसकी मांग कम होती है, और जब उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तब उसकी मांग बढ़ जाती है। तब हम ये इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि हम एज ए कंज्यूमर हम किस प्रकार का बिहेव करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remain equal, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में जो बात कही गई है उसके हिसाब से अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। यहाँ पर चीज़ों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ तो उस कमोडिटी के खुद के प्राइसेस को रखा गया है, और दूसरी तरफ उस कमोडिटी की जो डिमांड है उसको अफेक्ट करने वाले सभी कारकों को रखा गया है। जो हमारे प्राइस होता है उसको हमने वेरिएबल माना है, अर्थात उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं तथा उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एटसेट्रा, इन सभी को हमने फिक्स माना गया है। इनके अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो उसका जो अफेक्ट उसकी डिमांड पे जो पड़ता है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। यदि हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तब डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और यदि हम प्राइसेस को डिक्रीज़ करते हैं तब हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट को ध्यान रखना है, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। यहाँ पर जो कमोडिटी है उसके अपने खुद के प्राइस के अलावा जो बाकी सभी फैक्टर्स बच जाते हैं, जैसे कंज्यूमर की जो इनकम होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, उनके प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है। एंड कंज्यूमर्स का टेस्ट, प्रेफरेंस एटसेट्रा, इन सभी फैक्टर्स को फिक्स माना गया है। इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमने लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से स्टडी कर लिया है, उसके बाद हमारे हमारे कुछ मेन पॉइंट्स इससे निकल कर आते हैं जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो किसी भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की अपनी खुद के प्राइस और उसकी जो खुद की डिमांड होती है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अब इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यदि एक फैक्टर को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा फैक्टर कम हो जाता है, और अगर पहले फैक्टर को हम घटाते हैं तो दूसरा फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे यदि प्राइसेस को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और उसी प्रकार यदि हम किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस को कम करते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इससे शो होता है कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसकी हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें मेन पॉइंट और जो सबसे पहले जो हम पॉइंट देखते हैं वो यही है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर उस कमोडिटी के अपनी खुद के प्राइस को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स को जो उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एटसेट्रा। इन सभी को कांस्टेंट माना जाता है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इज इंडिपेंडेंट फैक्टर। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को हम कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर प्राइस को इंडिपेंडेंट फैक्टर माना गया है, जिसे हम वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। प्राइस में हम चेंज कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो एक डिपेंडेंट फैक्टर होता है, जिसके जिसके ऊपर प्राइसेस के चेंज होने पर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जबकि हम उसके इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में जो दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है प्राइस और दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें से जो हमारा प्राइस होता है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है,
जो कि जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो एक डिपेंडेंट फैक्टर होती है, जिसको हम प्राइस में कम या फिर ज़्यादा करके ही उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा लो ऑफ डिमांड है उसको हम एक टेबल की हेल्प से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे नीचे एक टेबल दिखाई गई है जिसमें शो किया, एक साइड तो प्राइसेस को शो किया गया है और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक कमोडिटी, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑरेंज लिया है, उसकी क्वांटिटी को शो किया हुआ है। अगर प्राइसेस 10 होते हैं तो कोई भी एक कंज्यूमर होता है वो उसके 50 केजी ऑरेंज खरीदता है। लेकिन जैसे ही उसके प्राइसेस में चेंज होता है, अगर प्राइसेस 10 रुपये पर केजी से बढ़कर 20 रुपये पर केजी हो जाते हैं, तब कंज्यूमर उसकी जो डिमांड होती है उसको कम करके 50 से 40 केजी कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर पहले वो ऑरेंज है वो उस कंज्यूमर को 10 रुपये पर केजी में मिल रही थी, लेकिन अगर उसे कुछ समय में ही अगर उसके प्राइसेस को अचानक से 10 से 20 कर दिया जाए, यानी कि उसको दोगुना कर दिया जाता है, तब कंज्यूमर को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब अगर 10 रुपये पर केजी में भी कंज्यूमर को उतनी ही यूटिलिटी मिल रही थी, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, और अगर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हम दुगना कर देते हैं, तब भी कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तब कंज्यूमर को वो चीज़ ज़्यादा महंगी लगने लग जाती है। उसको लगता है कि 10 रुपये में भी उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही थी और 20 रुपये में भी उसको उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है, तब वह उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देता है। और यही रीज़न है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम होती चली जाती है। और जैसे ही अगर आगे प्राइस 20 रुपये से 30 रुपये होता है तो डिमांड है वो 40 से घटकर 30 केजी हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड प्राइस है वो बढ़ता जाता है, उसकी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है।